दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, या हमारी जीत हो या हार, कहीं ना कहीं उस जीत या हार के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारी जीत या हार को तय करता है? जब आपका सामना फेलियर से हो जाता है, तब आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आपको कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है, या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हो? आप हर एक चैलेंज को इस नजरिए से देखते हो कि बस ये साबित करने का मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं? अब आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में, जो कि माइंडसेट के ऊपर है, आपको मिलने वाला है। आपकी सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माइंडसेट क्या होता है और इसको चेंज करके आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अच्छा, अब आप क्या बता सकते हैं कि आपको आपकी पर्सनालिटी नेचर से मिलती है या परवरिश से मिलती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक है। हमारे जैसी बिल्कुल कार्बन कॉपी इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी भी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंड सेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई थी, और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसा माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो सही जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और आप खुद को कैसे देखते हैं, यही चीज आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट है और इसमें उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम सभी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं, और इसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब लेखक ने इस तरह के माइंडसेट के बहुत लोगों को देख रखा है, जो इसे एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर एक सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का मौका है, और अगर वे लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। अब इन सब से अलग एक और माइंडसेट है, जो ये कहता है कि एक्सपर्ट्स के जरिए खुद को बदला जा सकता है, और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब हो जाता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं, इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। इस माइंडसेट में आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, और किसी भी चीज को लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हासिल किया जा सकता है। अब समझते हैं अगले चैप्टर के बारे में, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तब आप एक्सपर्ट्स को एक बुरी चीज समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तब आप ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंड सेट वाले इंसान हैं, तो आप समझते हैं कि एक्सपर्टीज करना ही आपको स्मार्ट बनाता है, और उसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है कि खुद को लगातार इम्प्रूव करना है। अब लेखक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंग्लिश भाषा अच्छे से समझ नहीं आती थी। जब उन स्टूडेंट्स को एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनकी लैंग्वेज के स्किल को पहले से ज्यादा बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे? जिन छात्रों ने हाँ में जवाब दिया, उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका ये मानना था कि आप कुछ सीखकर या खुद को बदलकर पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। दूसरी ओर जिन छात्रों का फिक्स माइंडसेट था, उनका उस कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं थी, और उनका जवाब ना था। इस किताब की लेखिका ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि ब्रेन वेव्स किस टाइम पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आते हैं।
उनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स से कुछ सवाल पूछे गए और उनके ब्रेन वेव्स को तब मेजर किया जब उनको ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिनका माइंडसेट फिक्स था, उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उनको कोई जवाब बताया जाता था। यानी वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को ये साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वो कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया, तब उन्होंने सही जवाब से कुछ भी नहीं सीखने की कोशिश करी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को स्टडी में देखा गया कि जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, तब उनमें उन्हें जानने की उत्सुकता जाग उठती थी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने में और ग्रो करने में मदद मिलेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीज़ों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं और ऐसे लोगों को मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। इनकी सुई इसी बात पर अटकी हुई रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वो हर चैलेंज को एक्सपर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तब भी उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को असफलता से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो इस फेलियर से खुद को तोड़ने नहीं देते हैं। उनका जज्बा ऐसा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा से उसका सामना करके उसको पार कर लूंगा। दोस्तों, अब इस विल पावर को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले चैप्टर के बारे में। अगर आप खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा कि वो एकदम नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर है। पहले तो आपकी भी ऐसी ही सोच रही होगी कि ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुए होते हैं, जैसे मानो वो एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन अब आपने इस किताब की समरी पढ़ ली है और आप इसे एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। हालांकि फिजिकल क्वालिटी जैसे कि हाइट और लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवांटेज जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये माइंडसेट ही है जो आपको दूर तक ले जा सकता है। बिली बिन कहते हैं कि वो एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान है और जब वो स्कूल में थे तब वो खेल में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बास्केटबॉल में वो एमवीपी थे और फुटबॉल में वो क्वार्टर बैक थे। अब उनके पास एक चैंपियन माइंडसेट के अलावा सब कुछ था। बिल जी का माइंडसेट ऐसा था कि उन्हें लगता था कि उनका पैदाइशी टैलेंट उन्हें सबसे यूनिक बनाने वाला है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो खुद पर से कंट्रोल खोने लगे। जब भी उनसे कोई गलती होती थी तब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता था और वे उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाते थे और फिर वो अपना गुस्सा दूसरे लोगों के ऊपर उतारते थे। वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट में इतना उलझ गए थे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो भी ऐसा ही सोचने लगे कि अगर उनसे गलती होती है तो वो नेचुरली गिफ्टेड इंसान नहीं है। उनका मानना था कि एफर्ट्स और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्य से यही माइंडसेट उनकी असफलता का रीजन बना। उसके बाद जो बिन थे वो एक बेसबॉल प्लेयर तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बजाय मेजर लीग में एक एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी काम के दौरान उन्हें ये एहसास हो गया कि उनमें कितना बड़ा दोष था, और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। लेनी उनके पहले टीममेट थे। उन्होंने बिल जी को अपनी गलती का एहसास करवाया। लेनी किसी भी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी तुलना बिल के साथ की जाए तो बिन आसानी से उन्हें हरा सकते थे। लेकिन बिल ने ये देखा कि लेनी का माइंडसेट एक चैंपियन जैसा था और उन्होंने फेलियर को कभी एक हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा जिससे वो कितना कुछ सीख सकते थे। लीनी अपने फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते थे, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अब और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जब जाकर बिन को यह एहसास हो गया कि चाहे आपने कितना ही नेचुरल टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप क्या सोच रहे हो? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में अब भी देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर आती है। आपके बदलने की शुरुआत अभी और इसी वक्त हो सकती है। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कल करने का मन करे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है वो आपको अभी और इसी वक्त से शुरू करना होगा।
कंक्लूजन में मैं आपको समझा दूं, जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तब फिक्स माइंडसेट आपको ढीठ बना देता है, जो आपको दूसरे रास्ते को देखने ही नहीं देता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता दिखाकर उस समस्या को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब खुद के बारे में आपकी क्या राय है, उसको बदलना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अपने खुद के विचारों को आपको पीछे पकड़कर रखने ना दे, पर कभी भी सीखना और कोशिश करना बंद ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में आपकी हार उसी दिन हो जाएगी। अगर कभी आपका फिक्स माइंडसेट रहा भी है तो उसे धीरे धीरे करके ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेकर जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में समझ में आया होगा इस वीडियो को देखकर, और आप भी अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, ऐसी ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ये वीडियो भी और ये चैनल भी, ताकि उनको भी ऐसे ही मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलती है अगली बुक के साथ।